सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, सफल हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये वर्ष तो मेरा निकल गया, लेकिन आने वाला नया वर्ष मेरा कैसा रहेगा। इस वर्ष मेरे लिए खुशियां होंगी या ये वर्ष भी परेशानियों से भरा रहेगा। परेशानियां होंगी तो किस प्रकार की होंगी और इन परेशानियों से किस प्रकार से सावधान रहना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2024 को मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी। 1 जनवरी 2024 को ये रहा आपके ग्रहों का पूरा चार्ट कि कौन सा ग्रह कहाँ स्थित रहेगा। राहु और केतु का 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन हुआ है। राहु आपके 12वें भाव में होंगे और केतु आपके 6ठे भाव में होंगे, जो कि पूरे वर्ष इन्हीं भावों में विराजमान रहेंगे। शनि मेष राशि वालों के लिए 11वें स्थान यानी कि लाभ भाव पर रहेंगे और वो भी पूरे वर्ष यहीं पर विराजमान रहेंगे। धन और समृद्धि के कारक गुरु आपके लग्न पर बैठे हैं, जो अप्रैल माह तक यहीं विराजमान रहेंगे और अप्रैल माह में राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में शिफ्ट हो जाएंगे और पूरे वर्ष फिर दूसरे भाव में ही विद्यमान रहेंगे। सूर्य और मंगल भाग्य भाव यानी कि 9वें भाव में होंगे। शुक्र और बुध आपके 8ठम भाव में होंगे और चंद्रमा आपके 5म भाव में विराजित रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो है ग्रहों की स्थिति जो कि 1 जनवरी 2024 को मेष राशि वालों के लिए होगी। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के यहाँ होने से हमें किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शनि, राहु, केतु और गुरु को छोड़कर बाकी ग्रह जैसे सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इनका प्रभाव नगण्य और कम समय के लिए रहता है। और जो स्लो प्लेनेट हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है और उनका प्रभाव ही हमारे जीवन को दिशा निर्देशित करते हैं। इसलिए इस वीडियो में हमारा फोकस शनि, राहु, केतु और गुरु जो कि मंदगामी प्लेनेट है उन पर रहेगा। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत जबरदस्त बनी हुई है और अगर आपने कुछ चीजों का ध्यान रखा तो लिख लीजिए कि ये वर्ष आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है और वो भी खास करके पैसे और धन लाभ की दृष्टि से। इस वर्ष आपके पैसे से संबंधित सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की, जो कि आपके लाभ भाव पर बैठे हैं। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव में बैठना, जो कि उनका मूल त्रिकोण राशि भी है, और लाभ भाव में चाहे जो भी ग्रह बैठे वो अच्छा फल ही देते हैं। तो लाभ की दृष्टि से शनि का यहाँ बैठना आपको जबरदस्त फायदा पहुंचाने वाला है। नए नए आय के स्रोत बनेंगे और ये आप नोट कर लीजिए, पुराने कार्यों में भी आपको इनकम पहले से बहुत ज्यादा होगा। और अप्रैल माह में जब गुरु आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव में शिफ्ट हो जाएंगे तो वो समय आपके लिए और भी बहुत बढ़िया होगा। आपकी संचित पूंजी और बैंक बैलेंस में बहुत इजाफा होगा और आप कोई प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि और किसी दृष्टि से कुछ हो या ना हो, लेकिन धन की दृष्टि से ये वर्ष आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं इनकी दृष्टियों की। शनि यहाँ बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को, 7वीं दृष्टि से 5म भाव को और 10वीं दृष्टि से 8म भाव को देखेंगे। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है, तो शनि की ये दृष्टि आपको जिद्दी और चिड़चिड़ा बनाएगा। आप थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे। ये दोनों चीजें कभी कभी आपको नुकसान भी करवा सकती हैं, वो भी अप्रैल महीने के बाद, क्योंकि अप्रैल महीने तक तो गुरु आपके लग्न पर विराजित रहेंगे तो वो उसको मैनेज कर देंगे। लेकिन अप्रैल महीने के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको आपके व्यवहार की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि अपनी 7म दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे। 5म भाव शिक्षा का है, विद्या अध्ययन का है। तो जो विद्या अध्ययन करने वाले हैं, विद्यार्थी हैं, उनके पढ़ाई में बाधा पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग्न के ऊपर गुरु विराजमान है, तो यहाँ पर बैठे बृहस्पति आपकी बुद्धि को ठीक रखेंगे, मस्तिष्क का संतुलन भी बनाकर रखेंगे। लेकिन फिर वही सिर्फ अप्रैल माह तक। उसके बाद आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप आलसी न बने, क्योंकि शनि आलस्य पैदा करता है, आपके पढ़ने की गति को धीमी करता है, मन विचलित करता है। तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आलस्य को छोड़कर कड़ी मेहनत करना होगा, नहीं तो परिणाम आशा के अनुरूप नहीं होगा। 5म भाव संतान भाव भी है, तो जो गर्भवती महिलाएं हैं वो शनि की पूजा पाठ करते रहें, जिससे प्रसव के समय में बाधा न पहुंचे। और जो संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए अभी का समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रैल महीने के बाद
कुछ बाधा पहुंचने के योग भी बन रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि आपके अष्टम भाव यानी कि आयु भाव पर पड़ेगी। तो शनि यहाँ पर बैठकर, और शनि आयु के कारक भी होते हैं, तो ये आपके आयु को लंबी करेंगे। आपकी रुचि रिसर्च और गहन अध्ययन के क्षेत्र में बढ़ाएंगे। आपकी तंत्र मंत्र और ज्योतिष में भी रुचि बढ़ेगी और इसको आप सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति और गुप्त धन का भी है और इस भाव पर लाभ भाव से शनि की दृष्टि और अप्रैल के बाद धन भाव से गुरु की दृष्टि। तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई पैतृक संपत्ति या कोई ऐसा गुप्त धन जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, वो आपको मिलकर ही रहेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु मेष राशि वालों के लिए तो समझ लीजिए कि मास्टर ब्लास्टर है। ये पूरे वर्ष भर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। गुरु आपके लग्न पर अप्रैल तक विराजित रहेंगे। तो अप्रैल तक शनि का जो बुरा प्रभाव आपके लग्न, आपके व्यवहार, विद्या अध्ययन और संतान प्राप्ति में होने वाला है, उसको कंट्रोल में रखेंगे और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके ये आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर विराजित हो जाएंगे। तो आपको जो लाभ होने वाला है उसमें और इजाफा करेंगे। ये भाव कुटुंब का भी है, तो आपकी पारिवारिक स्थिति को भी ठीक करेंगे। परिवार में अगर वाद विवाद या झगड़ा है उसको सुलझाएंगे। परिवार में नए सदस्यों जैसे नई वधू या शिशु का आगमन होने यानी कि विवाह होने और संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जब ये अप्रैल तक लग्न भाव में रहेंगे तो अपने पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से क्रमशः आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष आपके संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। इनकी सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी जो कि पत्नी का स्थान है। तो मेष राशि वालों के लिए जो योग्य हैं तो उनके लिए जनवरी से अप्रैल तक सगाई होने के, शादी होने के, मतलब आपके वैवाहिक संबंध बनने के पूरे योग बन रहे हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके वैवाहिक संबंध में बहुत ज्यादा सुधार होगा। आपसी मधुरता बढ़ेगी और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी तो वो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। इस वर्ष अप्रैल और मई तक आप कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं जिसके कारण से आपके भाग्य में वृद्धि होगी और वो भाग्य आपको कहीं से कहीं तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये स्थिति अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद बृहस्पति जो हैं अगले भाव यानी कि धन भाव में विराजित हो जाएंगे। उसके पश्चात तो आपके धन में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, पारिवारिक वृद्धि होगी, परिवार में अच्छा माहौल बनेगा और राज्य या सरकार से संबंधित आपका कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। जो बेरोजगार हैं उनकी नौकरी लग सकती है और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन हो सकता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु आपके 12वें स्थान में विद्यमान रहेंगे। तो मेष राशि वालों को राहु से सावधान रहना होगा क्योंकि 12वें भाव का राहु खर्च बहुत करवाता है, बीमारी देता है या कानूनी उलझनों में उलझाता है। प्रॉपर्टी में, यश और प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं ये बहुत नुकसान देता है। आकस्मिक दुर्घटना भी ये दे सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि केतु आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे जो कि रोग, शत्रु और ऋण का है। तो केतु के यहाँ बैठने से आपको रोगों, शत्रुओं और कर्जों से मुक्ति मिलने का योग बनता है। जैसा कि आप जानते हैं केतु किसी भी चीज से आपको सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। तो यहाँ बैठकर ये आपको दीर्घकालिक रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे और जो भी वाद विवाद आपका चल रहा है उसमें भी समझौता होने के चांसेस बनेंगे। तो दोस्तों मेष राशि वालों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। वो एक नहीं बल्कि कई ग्रहों से पता चलता है। जैसे केतु से आपको कर्जों से मुक्ति मिलती दिख रही है जो कि लग भी रहा है क्योंकि लाभ भाव में शनि और धन भाव में गुरु का बैठना इस ओर इशारा करता है कि आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। तो कर्जों से मुक्ति तो मिलेगी ही। गुरु के दूसरे भाव में होने से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि आपके परिवार में नए सदस्य जुड़ सकते हैं, यानी कि आपके परिवार में विवाह होने और संतान होने के योग बन रहे हैं। और वहीं अप्रैल तक जो शादी के योग्य हैं और प्रयासरत हैं उनकी भी शादी और सगाई होने के योग बन रहे हैं। तो मित्रों ये था मेष राशि वालों के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास ये बताने का कि उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। इससे संबंधित और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।